हाय गाइज, तो ये मैं क्वेश्चन बता रहा था, है ना। देखिए, डेरिवेटिव लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, दोनों को मैच कराना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ABCD और ये इसका सोल्यूशन है। इस क्वेश्चन का इसमें कौन सोल्यूशन होगा वो मैं अभी करके दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिए और थोड़ा सा समय देना होगा। तो हमने क्या कहा कि e के पावर रूट एक्स का हम e के पावर रूट एक्स में वही इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। तो e के पावर रूट एक्स का e के पावर रूट एक्स होगा और 1/2 रूट एक्स होगा। तो हमारा a का जो ऑप्शन है आप खोजिए, देखिए तो a का 4 आया है ना ऑप्शन। देखिए तो b का देखिए e के पावर x इंटू एक्स, इसको डेरिवेटिव कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर e के पावर दोनों x में कॉमन हो जाएगा और x - 1 होगा। तो हमारा b का जो है वो 3 ऑप्शन होगा। अब देखिए 2 के पावर x स्क्वायर है तो इसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए, बहुत आसान है, डैश कीजिए। तो आप जानते हैं कि a के पावर x का डेरिवेटिव होता है a के पावर x इंटू लॉग a होता है, राइट, है ना। अब पुनः x का डेरिवेटिव निकालोगे, इस x का पुनः डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा 1। अब देखिए 2 के पावर a के बदला में 2 है, ठीक है, a के बदला में क्या है 2। अब बताइए 2 के पावर x स्क्वायर इंटू, है ना, a के पावर x होता है तो a के पावर x तो लिखेंगे ही, इंटू लॉग a के बदला में 2। अब पुनः x स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या होगा तो 2x। देखिए जोड़िए तो 2x कहाँ है, ये बोलिए, देखिए ये है ना x, है ना। दोनों का देखिए तो ये दोनों का बेस सेम है कि नहीं, x और यहाँ पे x को साइड रखिए, रखेंगे ना, यहाँ 2 और 2 दोनों सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर जोड़ दिया जाता है, इसके पावर में 1 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर हो जाएगा कितना बताओ, 2 के पावर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इंटू लॉग 2। देखो यही ऑप्शन हो गया, यानी कि सी का जो है वो हमारा ऑप्शन हो गया 1 और डी का जो है ये तो आसान है, नहीं हमारा डी का है तो आप अपने से भी बना सकते हो, डी का ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक। हमारा ऑप्शन हो गया a का 4, b का 3, c का 1 और d का 2। नहीं, बहुत आसान है, 1/√x। देखो हम सॉल्व भी कर देते हैं। 1/√x को चाहोगे ये पावर में 1/2 होता है, ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये जो है इस साइड में आ जाता है -1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2 -1, यानी हमारा हो गया -1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 और ये तो -3/2। देखिए आ गया कि नहीं आ गया 2, है ना। तो इस तरह से एक बार और समझिए, है ना, e के पावर रूट एक्स का डेरिवेटिव e के पावर रूट एक्स होता है, पुनः रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हो गया। बहुत आसान तरीका से हम इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है ना हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी 4 क्वेश्चन दिया हुआ है A B C, है ना। एक सेकंड रुकिएगा। C में दिया है रूट cos x और D में दिया हुआ है sin hs, ठीक, sin hx। चलिए, है ना, इसमें कौन सा होगा, कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव होना चाहिए और उस डेरिवेटिव में 0 वैल्यू पुट करने पर उसका रिजल्ट क्या आएगा इधर आपको दिखाना है। लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच कराना है। तो आप इसको निकालिएगा, आपको जानकारी है ना कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। नहीं, बहुत सिंपल है। और फिर रूट का अंदर जो डेरिवेटिव इसका होगा कितना 1। यहाँ जो रूट एक्स है छोड़ो, यहाँ जो रूट एक्स है वो होगा आपका 1/2 रूट 2x + 4, है ना। यहाँ जो रूट एक्स है गाइस ये होगा 1/2, है ना। रूट एक्स के बदला में जो है उसको, फिर इसको हम जो है इसको भी डेरिवेटिव करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 2x + 4 को डेरिवेटिव कीजिएगा तो 2 × 1 और किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, यानी हमारा जो रिजल्ट हो गया एकदम शॉर्टकट में बना रहा हूँ 2/2, है ना, यहीं से 2 को उड़ाओ और हमारा जो रिजल्ट हो गया यहाँ से 2 को हटाओ और ये हमारा रिजल्ट हो गया 1/√2x + 4 हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक, यहाँ समझिए, ये हम साइन इनवर्स cos x है ना, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट करते हैं, है ना। यहाँ हम डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए, है अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये तो हम रिजल्ट निकाल दिए और इसका कह रहे हैं ना, ये हमारे कह रहे हैं कि इसमें 0 पुट करो,
इसमें कह रहा है कि ये तो एफ डैश हो गया, उसमें 0 पुट करो, इसमें 0 पुट करो, तो 1/√2 इंटू 0 आप प्लस 4, तो है तो 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 2 होता है, तो हमारा रिजल्ट हो गया 1/2, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि ए का जो है यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए का जो है ए का वो हमारा कितना आ जाएगा, ए का हमारा आ गया 3। चलिए नेक्स्ट बी का देखिए, बी को ज़रा तोड़िए, तो बी को हम यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स, हम बात करते हैं cos x का, ठीक। तो साइन इनवर्स इसका जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जानकारी है ना कि साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस क्या होता है, x² होता है ना। तो चलिए ये हमारा हो जाएगा 1/√1 माइनस cos²x, और फिर cos का डेरिवेटिव होता है कितना, -sin x, यानी हमारा रिजल्ट हो गया -sin x बटा में 1 माइनस cos² का होता है sin², क्या होता है जी, sin² होता है। वेरी गुड, ठीक है। देखिए ये हो गया 1 माइनस cos² और cos का डेरिवेटिव -sin x, अब ये हो गया sin x। यहाँ पे देखिए फिर हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो, है ना। देखिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -sin x और √sin x को हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा sin²x को बाहर निकालेंगे तो sin x, और ये दोनों कट गया, हमारा रिजल्ट आ गया कितना, -1। यानी b का जो है वो b का आ गया कितना, d, यानी 4, यही ना, ये 4 आ गया, ठीक है। यानी हम कहेंगे कि b का जो हमारा ऑप्शन आया वो आ गया 4। अब अगला देखिए c का समझिए, ठीक है। सी का बहुत धैर्य रखना होता है एग्जाम में, आप एग्जाम में धैर्य नहीं रखिएगा, अच्छे से नहीं समझिएगा तो आप समझिए कि फिर आप इतने बड़े एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी टीजीटी, है ना, दिमाग नहीं लगाइएगा तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। cos x जो है ना, रूट के अंदर है, तो आपको बता दें कि रूट जो होता है यहीं पे उसको भी समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें हमें वैल्यू नहीं रखना पड़ा क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वैसे ही कट के आ गया। देखिए सी जो है, सी देखिए √cos x का जो डेरिवेटिव है ना, आप कैसे कीजिएगा, √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x के बदला में cos x, और cos का डेरिवेटिव होता है कितना, -sin, यानी हो गया -sin x बटा में 2√, क्या हो गया जी, cos x। अब कह रहे हैं कि 0 पुट कीजिए, क्या बोला है, 0 पुट कीजिए, तो जब हम इसमें कहेंगे कि पुट x बराबर क्या, 0, तो ये हमारा हो जाएगा -sin 0 बटा में 2√, cos 0, तो sin 0 का रिजल्ट होता है 0, राइट, क्या होता है 0, और बाकी कोई भी नंबर नीचे हो, है ना, 2 इंटू cos 0 का मान होता है 1, यानी कितना होगा रिजल्ट, 0। यानी आप देख लीजिए कि जो C है, C का जो रिजल्ट है वो आ गया 2, यानी C जो है वो 2 ऑप्शन सही है। डी देखिए, डी तो सही आसान है, साइन hx का जो डेरिवेटिव है वो होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है cos hx, और फिर hx को हम क्या बोलेंगे, h। अब इसमें 0 पुट कर दीजिए आप, तो 0 पुट कीजिएगा तो ये सब 0 होगा, cos 0 का मान जो है 1 होता है, यानी कि यहाँ पे d का जो है वो हमारा कितना आ गया, पहला आ गया, d का पहला हो तो गया, a का 3, b का 4, c का 2 और d का नहीं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके और आराम से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है। नेक्स्ट गाइज, तो हम लोग 2 क्वेश्चन को बनाए, दोनों में 4-4 ऑप्शन था, उसको हम अच्छे से समझ लिए। अब हमारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक क्वेश्चन है, इस सबको डेरिवेटिव निकालना है। हमें क्या करना है, dy/dx का वैल्यू क्या होगा ये हमें पता करना है। तो मैं यहाँ से 3 को पहले देखता हूँ, y बराबर दिया है क्या, cos²x, बहुत आसान है, तो इसको आप तोड़िएगा अगर, तो dy/dx, है ना। तो आप कैसे बनाइएगा बताइए, आप लोग जो है कुछ इस तरह, कुछ लोग हैं जो कुछ इस तरह से बनाते होंगे, देखिए वो करते होंगे ऐसे, d cos x का होल स्क्वायर बाई, जो बॉक्स में है नीचे ला दीजिए, d cos x और cos x बाई, और ये क्या है जी, dx, ये भी सही है, तो हमारे 2 इधर आ जाएगा, नहीं तो 2 इंटू cos x के पावर में 2 - 1, और cos का डेरिवेटिव होता है क्या जी, -sin x, यानी हमारा हो गया 2 cos x इंटू -2 cos x इंटू sin x, है ना। इसको यही तक नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे,
कि लिख देंगे 2 cos x इंटू साइन एक्स का रिजल्ट होता है आपका साइन 2 थीटा, यानी कि माइनस तो है ही साइन 2x, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 3 के बाद 4 देखिए, 3 के बाद 4 देखिए। 4 में दिया है y इक्वल टू रूट साइन एक्स। ये तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ये मेरे ख्याल से बनाना ठीक नहीं है, आप आसानी से बना लीजिएगा। 5वां देखिए, y बराबर लॉग साइन रूट एक्स। जो हम क्वेश्चन भेजे हैं आप लोग भी कुछ अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स डी लॉग साइन रूट एक्स बाई जो लॉग एक्स के बदला में, या इसको और आसानी से तोड़ सकते हैं हम, उतना दूर क्यों जाएंगे, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है 1/x होता है, तो लॉग एक्स के बदला में पूरा है ना, तो 1 साइन रूट एक्स, और फिर साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। हमारा आंसर हो गया, यानी कॉस बटा में साइन को कॉट बोलते हैं, कॉट रूट एक्स, और 1/2 रूट एक्स, आंसर हो गया। कितना आसान है। चलिए 5वां देखिए, तो 5वां भी कंप्लीट। अब हम बताएंगे कौन सा, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा में क्या करेंगे जी, ये तो भी आसान है, नहीं हालांकि बता देता हूँ। y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, यानी हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, आंसर हो गया। नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप समझिए इसको। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए 7 तो बन जाएगा, मैं 8 बना देता हूँ। 8 देखिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। y इक्वल टू 1 + x² बाई एक्स, यानी कि y अलग अलग करो, है ना, u बाई v पे भूल के भी मत तोड़ना, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 1/x प्लस x² बाई एक्स अलग अलग कर दिया, और आप इसको घटा दें। 1/x को हम चाहेंगे तो x के पावर -1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या बच गया, x, है ना। अब हमारा हो गया dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव करो -1 इंटू एक्स के पावर -1, और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ठीक है, u प्लस v पे। अब बताइए नीचे आ जाएगा, यानी कि -1/x², और प्लस क्या है 1, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या जोड़ दीजिए आप, यानी -1 + x² बाई x², हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान। 8 भी कंप्लीट है ना। अब उसके बाद 8 के बाद एक और 9 देख लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग x प्लस x² प्लस 1, कभी भी, है ना, ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव सीधा होता है, कितना होता है बोलो, लॉग x का होता है 1/x, यानी कि कितना हो जाएगा, लॉग x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, पूरा x, यानी x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1। आप पुनः इसका डेरिवेटिव करो। अब इसका डेरिवेटिव x का कितना हो जाएगा 1, और देखो ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट अंडर कितना बोलो x² प्लस 1। अब पुनः इसका भी तोड़ेंगे ना, इसका भी डेरिवेटिव, x² कितना होगा जी 2x, और कांस्टेंट अकेला है तो 0 हो गया, ठीक है, उधर हटाओ, उसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे प्लस 0 हो गया, यानी हमारा हो गया 1/x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1, ठीक है, इंटू ये तो 2 कट गया, नहीं ये क्या होगा 1 + x बाई रूट अंडर x² प्लस क्या है 1, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़ जाए, 1/x प्लस रूट अंडर x² प्लस 1 इंटू, यहाँ जोड़िए रूट अंडर x² प्लस 1 प्लस x बाई रूट अंडर x² प्लस 1, ये मेरे ख्याल से ये कट जाएगा ना, ये होगा 1/रूट अंडर x² प्लस 1, हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो इस तरह से इसको मैं सॉल्व कर दिया, बहुत इजी था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए गाइस, हम 9 तक क्वेश्चन बनाए, और कुछ क्वेश्चन इसमें से छोड़ेंगे भी आपके लिए भी, है ना, और इसमें 2-3 पार्ट में वीडियो हम बनाएंगे। और हमारा जो पेड ग्रुप चलता है उसमें हम क्या किए हैं कि इसको डाउट क्लास के तौर पे हम लेते हैं, उसको डाउट क्लास के तौर पे हम लेते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि जो लोग से क्वेश्चन जो नहीं बनता है वो हमारे पे कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना है, मैं उसी क्वेश्चन को बनाता हूँ। लेकिन अभी जो हम ग्रुप बनाए हुए हैं, जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बना है न्यू, उसमें हम क्या करते हैं कि सारा क्वेश्चन भेजते हैं। उसमें भी अगर आप इच्छुक हैं कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन आप बनाइए,
ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मान लो जो हम क्वेश्चन छोड़े हैं उस क्वेश्चन को अगर आप पूछते हो तो हम निश्चित तौर पे मैं उसको भी बनाऊंगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए आसानी से हम समझ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। y इक्वल टू एक्स के पावर a, जो पेड ग्रुप है पीजीटी टीजीटी का, उसमें क्या है कि पहले मैंने पूरा थ्योरी दिया है और उसके बाद मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। तो y बराबर a के पावर x प्लस x के पावर a। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगातार इसमें पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चलिए तो हमारा होगा dy बाई डी एक्स। a के पावर x को आपको पहले से जानकारी है कि a के पावर x का जो डेरिवेटिव है वो होता है a के पावर x इंटू लॉग a, और x के पावर a जो है उसका होता है a इंटू और पावर में a माइनस 1। समझिए यहाँ पे बढ़िया से, यहाँ जो है वो कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है और यहाँ जो है वो वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है, बोथ आर डिफरेंट। यहाँ जो है कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो उसका होता है, अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है a के पावर x इंटू लॉग a। अगर हमारा वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। हम थोड़ा बहुत थ्योरी को भी डिस्कस करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे समझिए ये जो a है उस साइड में आ जाएगा, ठीक आ गया ना, x के पावर a माइनस 1। तो हमारा रिजल्ट हो गया, तो हमारा आंसर हो गया 11 का कंप्लीट। चलिए 12 समझिए, तो 12 अच्छे से समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है y इक्वल टू log 10x, कुछ इस तरह क्वेश्चन है। आपको मैं बता दूं कि यदि log a अभी दिया हो इस तरह से तो आप उसको ऐसे लिखते हैं log a बाई log b, यही ना लिखते हैं जी। अगर इस तरह का दिया हो तो log a बाई log b लिखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log x बाई log 10, राइट। log 10 जो है वो कांस्टेंट है, log 10 जो क्या है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू जो है 1 होता है। चाहेंगे तो 1 भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा log 10 साइड भी कर लो, y इक्वल टू log 10 को 1 बाई log 10 जो हमारा साइड हो गया, ठीक है। अब यहाँ बच गया क्या, log x। अब इसका डेरिवेटिव जब लेंगे तो किसी भी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट को साइड हम कर देते हैं 1 बाई log 10, और log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x। हमारा आंसर हो गया। log 10 का वैल्यू 1 भी रख सकते हो, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 12 कंप्लीट, 12 हो गया कंप्लीट। उसी तरह ये इसके बाद ये होगा नहीं, अच्छा इसको भी 13 भी देख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। y इक्वल टू log x के पावर 10, पावर नहीं है log, ये आपका 10x है, तो हम कह सकते हैं इसको कि log 10 बाई log x। log 10 को साइड करो, यानी कि log 10 और 1 बाई क्या होगा जी, log x होगा ना। चलिए तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, log x हो, चाहेंगे तो हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं log 10 इंटू log x के पावर में कितना है, -1। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसको रखेंगे log 10 और ये होगा -1 इंटू log x, और log x का होता है 1 बाई x। यानी हमारा रिजल्ट हो गया कितना, मल्टीप्लाई करो, माइनस log x इंटू log 10 अब बाई कितना x, log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस log x बाई x हमारा आंसर हो गया। ये भी ठीक। 13 नंबर कंप्लीट। अब 13 के बाद 13 कंप्लीट हो गया। 14 भी देख लीजिए, 14 तो बहुत आसान है, मेरे ख्याल से बन जाएगा। ये तो यहीं पे हम dy बाई डी एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 2 के पावर -x, -1 का -1 होता है, तो हमारा आंसर हो गया। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू log 10x बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। log 10x आपको जानकारी है कि log x का जो है 1 बाई 10x बाई 2, और बताइए 10x बाई 2 का हमारा होगा सेक स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 का होगा 1 बाई 2। नहीं, बहुत आसान है, यानी कि सेक स्क्वायर x को हम चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको तोड़िए तो ये होगा साइन बटा में कॉस, तो कॉस ऊपर चल जाएगा, इसको हम लिखेंगे कॉस x बाई 2 बटा में साइन x बाई 2, और कॉस स्क्वायर का होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये और ये कट जाएगा, बहुत अच्छा। और 2 भी है, 2 भी है ना, वेरी गुड। तो हम कहेंगे कि 1 बाई 2 साइन x बाई 2
इंटू कॉस एक्स बाई टू, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हो गया कितना बताइए 1/2, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, है ना। आप जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मतलब होता है कितना साइन 2 थीटा, राइट। यहाँ पे हो गया साइन 2 थीटा के बदले में क्या है x बाई 2, 2 कट गया, ये हो गया 1 बाई साइन एक्स, और हमारा 1 बाई साइन एक्स को हम कोसेक एक्स बोलते हैं। आप ऑप्शन देख लीजिए, आंसर हो गया। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन था, बहुत आसान है। लॉग का हो गया 1 बाई एक्स के बदले में tan x है, tan का सेक स्क्वायर x बाई 2, और फिर x बाई 2 का होता है 1/2। उसके आधार पे हम आगे बढ़ते चल जाएंगे। 16 कंप्लीट। 16 के बाद 17 तो आसान है, आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपको कंप्लीटली पूरा अच्छे से सीखना है तो फिर हमें अच्छे से जोड़िए। e के पावर है ना cos x, चलिए e के पावर रूट कॉट है ना, कॉट है कॉट x, ठीक है ना, यानी कि dy बाई डी एक्स, बोलिए d e के पावर हमारा कॉट x बाई e के पावर में जो है उसको हम लिखते हैं, है ना। चलिए e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही होता है e के पावर रूट अंडर कॉट x, और पुनः है ना उसके बाद e के पावर जो रहता है वही लिखते हैं। फिर हम रूट x की बात करेंगे तो 1/2 रूट कॉट x, और कॉट x की बात करेंगे तो हमारा होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक। कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है, बस जो कहते हैं हम लिख देंगे माइनस e के पावर कॉट x इंटू कॉसेक स्क्वायर x, है ना, बाई क्या बोलिए 2 रूट अंडर कॉट x। आंसर हो गया। यह हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 17 के बाद हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन और 90 भी हम बनाएंगे कि 80 आप बना लीजिए, हम 90 और 20 बनाते हैं, ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे, मैं 19 और 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए समझिए, 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। y इक्वल टू tan इनवर्स। मैं सोच रहा था कि इसमें से, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, cos x प्लस साइन एक्स बाई cos x माइनस साइन एक्स, ठीक। y इक्वल टू tan इनवर्स, इसमें से cos कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन लिया जाए, cos कॉमन लिया जाए। तो cos जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन बाई cos x, ठीक। नीचे में समझिए, यहाँ भी मैंने cos कॉमन ले लिया, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉस कट जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस साइन बटा कॉस को tan बोलते हैं, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x, सही है, वेरी गुड। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स, है ना। पता है इसको हम एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x को हम फार्मूले के तौर पे अगर देखें तो tan π/4 प्लस x कहा जाता है, ठीक है। इसको तोड़िएगा आप तो निश्चित तौर पे tan π/4 प्लस x हो गया, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो tan a प्लस b का फार्मूला पे आप उतना समझिए, ये कंप्लीट हो गया, ये दोनों कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू π/4 प्लस कितना x। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए, π/4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, x का 1 हो गया, यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 हो गया। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा था, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। इसको तोड़िएगा tan a प्लस b का फार्मूला पे, तो हो जाएगा आपका tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b। तो tan a माने 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और इस तरह से 19 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत आसान है।
है ना। इसमें 3-4 वीडियो हम बनाएंगे तब हमारा जाके कंप्लीट होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स, क्योंकि डाउट क्लास नहीं ना है, टोटल क्वेश्चन हमें बनाना पड़ रहा है। डाउट क्लास होता तो हम एक दिन में इसको कंप्लीट करा देते, ठीक है। b cos x डाउट क्लास वाला हम अगर वीडियो आपको भेजते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। इस तरह से जो हम साइड से थ्योरी भी लिखवा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें dy/dx निकालना है। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये tan को फॉर्मूला लाने के लिए यहाँ मुझे यहाँ 1 लाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या लाना ज़रूरी है, 1 लाना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो है ना a cos x बाई b cos x, सब में हम b cos x से भाग दे देते हैं, माइनस b sin x बाई b cos x बाई, बोलो, b cos x बाई b cos x प्लस a sin x बाई b cos x। यह हमारा कुछ इस तरह का हुआ, ठीक। हम सोच रहे हैं कि ये और ये कट गया, यहाँ पे b और b कट गया, यहाँ पे पूरा कट गया, और यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कटा। वेरी गुड। y इक्वल टू, क्वेश्चन जितना देखने में बड़ा है उतना आसानी, उससे भी हम बहुत आसान से सॉल्यूशन करते हैं। ये क्या करेंगे जी, a बाई बी माइनस, इसको क्या बोलिएगा बताइए, ये हो गया tan x, और यहाँ पे जो होगा 1 प्लस a बाई बी इंटू tan x, ठीक है। ये पता है ना आपको किसका फॉर्मूला है, ये हमारा आ गया tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स tan x। आपको जानकारी है कि tan इनवर्स x माइनस वाई बटा में 1 प्लस x इंटू वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी हमारा हो गया y बराबर, ठीक है, tan इनवर्स a बाई बी, और ये कट जाएगा, यानी कि tan इनवर्स और tan कट जाएगा तो हो गया x। अब यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स a बाई बी जो है वो कांस्टेंट है, तो a बाई बी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 0, और x का डेरिवेटिव होता है -1, ये माइनस है ना, -x है, तो हमारा रिजल्ट आ गया -1, आंसर हो गया। तो ये था 20 नंबर क्वेश्चन, और हम अच्छे से इसको बना दिए। नेक्स्ट क्लास में यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे निजी ये टेलीग्राम पे जो नंबर है उस पर क्वेश्चन लिख करके बोल सकते हैं, सर ये इसमें से क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है, उसमें से ये क्वेश्चन जो है वो आप भेज सकते हैं, बना सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू।